दोस्तों, क्या आप उपवास रखते हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। और अगर आप उपवास नहीं रखते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि उपवास क्यों रखना चाहिए और उपवास किस लिए रखना चाहिए, किस तरह से रखना चाहिए। क्योंकि आज के समय में बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, कलीसिया में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो उपवास रखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल के अंदर उपवास को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। जी मेरे प्रिय दोस्तों, अगर आप एक विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तो आपके लिए उपवास रखना अनिवार्य है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज 90% विश्वासी लोग, मसीही लोग उपवास नहीं रखते हैं। हर कोई चर्च जा रहा है, हर कोई संडे में जाके आराधना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। हो सकता है आप घर में बाइबल भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन जब आपसे पूछा जाए क्या आप उपवास प्रार्थना में बैठते हैं, क्या आप उपवास रखते हैं, तो 90% जो मसीह लोग हैं उनका एक ही जवाब होता है, अभी हमने नहीं रखा है, लेकिन आने वाले समय में हम रखना शुरू करेंगे, हम सोच रहे हैं कि उपवास रखें। इस तरह के जवाब आपको सुनने को मिलेगा। या हो सकता है आपके मन में भी आता होगा, चलो अब हम उपवास रखना शुरू करेंगे, लेकिन एक सोचते रहते कभी रख नहीं पाते हैं। आज का वीडियो आप जरूर पूरा देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं उपवास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हर एक विश्वासी को जानना बहुत जरूरी है। बाइबल से 2 ऐसे वचन दिखाकर मैं आपको बताऊंगा कि उपवास रखना क्यों जरूरी है और उपवास कब रखा जाता है। हर समय उपवास रखना सही बात है कि आप रख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे समय और ऐसे काम होते हैं जब हर विश्वासी को उपवास करना चाहिए और उस काम को करने से पहले। तो उन सारी बातों को आज के इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं, इसलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। हो सकता है अभी तक आपने सुना और आपको लगा नहीं, कुछ नई बातें तो है नहीं, सब कुछ वही बताओगे जो बाइबल में है। जी हाँ, बाइबल से ही मैं उन्हीं बातों को बताऊंगा, लेकिन जो बातें मैं इसमें बताने वाला हूं शायद उन बातों को आपने अभी तक नहीं सुना होगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको समझ में आएगा। अगर आपने उपवास रखा है तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उपवास रखने वाले लोग भी कई बार गलत उपवास रखते हैं, गलत तरीके से उपवास रखते हैं। और अगर आपने अभी तक नहीं रखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका मन बदलेगा और आप उपवास रखना शुरू करोगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते, आज के इस वीडियो को हम सब मिलकर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बता दिया कि आज हम बात करने वाले हैं उपवास के ऊपर। देखिए, हर एक विश्वासी को एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो आपके लिए जितना प्रार्थना करना ज़रूरी है, जितना बाइबल पढ़ना ज़रूरी है, उतना ही आपको उपवास के साथ बैठना और प्रार्थना करना भी ज़रूरी है। अगर आप ये तीनों चीज़ों को नहीं करते हैं तो आप एक सही विश्वासी नहीं हैं। आपको समझना होगा कि जितना ज़रूरी हमारे लिए वचन पढ़ना है, उतना ही ज़रूरी हमारे लिए प्रार्थना करना है, उतना ही जरूरी हमारे लिए उपवास के साथ बैठकर प्रार्थना करना है। लेकिन बहुत बार लोग ये चीजों को समझ नहीं पाते हैं और वो प्रार्थना कर रहे होते हैं लेकिन उपवास नहीं रख रहे होते, उपवास के साथ प्रार्थना नहीं कर रहे होते हैं। मेरे प्रियो, कई बार आपके जीवन में बहुत सारी रुकावटें होती हैं, शैतान के बहुत सारे ऐसी बातें होती हैं जो आपको रोकती हैं, आपके आशीषों को रोक देती हैं, आपके जीवन के धार्मिक कार्यों को यानी कि परमेश्वर में बढ़ने की चीज़ों को रोक देती हैं, आपके परिवार के सुख जो खुशी है उसको रोक देती है। यानी जीवन में बहुत सारी ऐसी रुकावटें जो शैतान आपके जीवन में लेकर आता है, उसके लिए आपको उपवास के साथ प्रार्थना करना जरूरी होता है। कई बार बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के दान से, वरदान से अपने आप को भरना चाहते हैं, प्रभु के वरदानों को पाना चाहते हैं, तो उसमें भी उपवास के साथ बैठना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए उपवास को हल्के में मत लीजिए, और आप जो उपवास रखते हैं उसको किस रीति से रखना चाहिए वो भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। हम पढ़ेंगे योएल नबी की किताब, उसका 2 अध्याय, उसके वचन 12 को। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, योएल नबी कहते हैं कि अभी भी समय है, रोते पीटते अपने मन को परमेश्वर की ओर करते हुए उसके पास उपवास के साथ आना है। देखिए, बहुत बार उपवास के साथ हमें परमेश्वर के पास आना क्यों ज़रूरी है? कई बार हमारे जीवन में ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जिनके लिए हमें उपवास करने की बहुत आवश्यकता होती है। प्रभु का वचन यहाँ पर योएल नबी कह रहा है कि तुम्हें अपने मन को तैयार करना है। परमेश्वर कहता है तुम अपने मन को फिराकर अपने पापों से पश्चाताप करके मेरे पास आओ। ये मत सोचो कि तुमने प्रार्थना कर लिया हो गया, उपवास के साथ मेरे पास आओ। आपको विश्वास, हर एक विश्वास करने वाले को उपवास के साथ परमेश्वर के नजदीक बुला रहा है परमेश्वर, और मन फिरा कर आना है। ऐसा नहीं है बेमन से आगे चलो जी, उसने बोल दिया या मैंने बोल दिया, चलो मैंने वीडियो में यूट्यूब में देखा, उन्होंने बोला मैं उपवास रख लूंगा। नहीं, आपको प्रभु के
वचनों के अनुसार आपको जाना है परमेश्वर के नजदीक और उपवास रखना, ये मन में रखते हुए कि परमेश्वर की आज्ञा है, प्रभु मुझे बुला रहा है, शायद उपवास में परमेश्वर मेरे साथ कुछ बात करना चाहते हैं। अपने मन को तैयार करके परमेश्वर के पास आना है और बहुत जरूरी है। और एक चीज और समझना है, देखिए कई बार आप बहुत सारे कार्यों को करना चाहते हैं, कुछ ऐसे उद्देश्य होते हैं आपके जीवन में जो परमेश्वर की ओर से है, तो कई बार आपको उपवास जब आप रखते हैं, प्रभु आपसे उपवास के मध्य में, जब आप उपवास के दिनों में होते हैं, उस समय परमेश्वर आपसे अपने वचनों के द्वारा या दर्शन के द्वारा या डायरेक्टली परमेश्वर आपसे बात करके आपको अपने उद्देश्य के बारे में बताते हैं। अगर हम इसके बारे में भी जाने तो बाइबल में लिखा है, अगर हम प्रेरितों के काम की किताब को पढ़ते हैं, उसके 13 अध्याय के 2 और 3 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, वहां पर सारी चीजों को क्लियर आपको समझ में आएगा। यहां लिखा है, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। और 3 में लिखा है, तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर ने बरनबास को और शाऊल को रेडी करने, यानी पौलुस को तैयार करने के लिए परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा, उपवास करके उनके ऊपर अपना हाथ रखो और उन्हें विदा करो। जब उपवास के साथ उन लोगों ने इनके ऊपर अपना हाथ रखा तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उन पर आया और पवित्र आत्मा से भर के वो प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल हुए। और हम में से सभी को पता है पौलुस ने किस प्रकार से प्रभु की सेवा किया है और किस तरह बरनबास ने परमेश्वर की सेवा की है। इन दोनों के पीछे उपवास एक बहुत महत्वपूर्ण एक कारण रहा है उनको आशीष पाने में। अगर आप भी अपने जीवन में आशीष पाना चाहते हैं मेरे प्रियो, तो कई बार आपको उपवास रखने की भी जरूरत है। और परमेश्वर यीशु मसीह ने यह भी कहा है, देखिए एक बार दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए यीशु मसीह के चेलों ने नहीं निकाल पाए तो यीशु मसीह ने कहा कि ये आत्मा बिना उपवास प्रार्थना के नहीं निकलती है। कई बार आपके जीवन में दुष्ट आत्मा का जो प्रभाव होता है उसके लिए उपवास करना बहुत जरूरी होता है। और उपवास के बिना जब आप ऐसी चीजों को डांटते नहीं निकलती, लेकिन उपवास सहित अगर आप उनको डांटेंगे तो वो उसको छोड़कर चले जाते हैं। इसीलिए हर एक विश्वासी को प्रार्थना, वचन और उपवास, ये तीनों चीजों को करना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि उपवास कैसे करें, कब करें। देखिए उपवास करने के लिए बाइबल में बहुत तरीके हैं, बहुत अलग अलग तरीके से लोगों ने उपवास किया। किसी ने 1 दिन का किया है, किसी ने आधे दिन का किया है, किसी ने 3 दिन का किया है, किसी ने 7 दिन का, 21 दिन का या 40 दिन का भी हम बाइबल में उपवास देखते हैं। अब ये पूरी तरह आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितने दिन का उपवास रखते हैं। देखिए जितना दिन आप ज़्यादा रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। अगर आप 1 दिन का रखते हैं तो भी ठीक है, अगर आप 2 दिन का रख रहे हैं तो भी ठीक है, 3 दिन का, 7 दिन का, 21 दिन का, ये बाइबल में है। तो अगर इस तरह से रखते हैं तो भी आपको सही है। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि महीने में कम से कम 2 या 3 बार, आप 2 बार कम से कम 3-3 दिन का उपवास रखना शुरू करें। शुरू में आप एकदम लंबे उपवास ना रखें, आप शुरू में 1 दिन का उपवास रखिए। और 1 दिन का मतलब 24 घंटा होता है, 12 घंटा नहीं होता। बाकी अगर आप 12 घंटा के भी रख रहे हैं तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप 1 दिन बोलते हैं तो 24 घंटा होता है। तो पहले 1 दिन का रखिए, फिर 3 दिन का रखना शुरू कीजिए, फिर 7 दिन का रखना शुरू कीजिए, फिर उसके बाद 21 दिन का रखना शुरू कीजिए, 14 दिन का रखना शुरू कीजिए, फिर 40 दिन का रखना शुरू कीजिए। इस तरह से आपको उपवास में बढ़ना। एक संग अगर डायरेक्ट 1 दिन 40 दिन का रखने लगेंगे अपने मन से, तो उस शायद वो उसका आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। लेकिन अगर पवित्र आत्मा आपको कहता है 40 दिन का रखने के लिए तो आप जरूर रखिए। लेकिन खुद शुरू करने के लिए आप धीरे नीचे से शुरू करके ऊपर तक जाइए। तो उपवास में ये सारी बातों को जानना बहुत जरूरी है। ऐसे ही उपवास नहीं रखना है, बाइबल के अकॉर्डिंग रखना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार जरूर रखें। तो मैं विश्वास करता हूं कि उपवास के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई हैं आपको समझ में आया है। ये एक वीडियो में सारी चीज़ों को क्लियर करना थोड़ा मुश्किल, इसलिए मैं जल्दी जल्दी में चीज़ों को बता रहा हूँ। आने वाले समय में मैं और भी वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊं, उपवास कैसे रखना है, कब रखना है, तो आपका जो भी सवाल है, जिस भी टॉपिक पर आप उपवास के बारे में वीडियो चाहते हैं, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसमें नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि हमें इस पर वीडियो बना के दीजिए। आने वाले 1-2 दिन में मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको जरूर दे दूंगा। तो मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा और इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।